फिजिक्स में छोटी से छोटी चीज़ हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की लेंथ होती है 10⁻⁻15 मीटर। फिर उससे बड़ी चीज़ पढ़ते हैं प्रोटॉन, फिर उससे बड़ी चीज़ एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल, और उसके बाद और बड़ी चीज़ें। पढ़ते पढ़ते हम और बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जितने मटेरियल हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं, इस दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, फिर स्टार के बारे में स्टडी करते हैं, फिर कई सारे स्टार को मिलकर गैलेक्सी बनती है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और उसके बाद हम स्टडी करते हैं पूरे यूनिवर्स की। सबसे छोटी चीज़ जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन, उसका साइज है 10⁻⁻15 मीटर। और बड़ी चीज़ यूनिवर्स जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसका साइज है 10⁻26 मीटर। इतनी छोटी चीज़ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻15 मीटर से लेके बड़ी चीज़ यूनिवर्स 10⁻26 मीटर तक हम स्टडी करते हैं, और दोनों के बीच डिफरेंस है 10⁻41 मीटर। ये हमारा स्कोप है। इतनी छोटी चीज़ से लेके इतनी बड़ी चीज़ तक हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। सो द फिजिक्स हैज़ वेरी वेरी लार्ज स्कोप। फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन से लेके यूनिवर्स तक। इलेक्ट्रॉन का साइज 10⁻⁻15 मीटर and size of universe is 10⁻26 meter. So total scope difference between these two, total scope is 10⁻41 मीटर। और अगर हम इनका मास देखें, इलेक्ट्रॉन का मास है 10⁻⁻30 kg and mass of universe is 10⁻55 kg। इतनी हल्की चीज़ से लेके भारी चीज़ को हम स्टडी करते हैं। ऐसे ही कम से कम टाइम जो हम स्टडी करते हैं, 1 मिलीमीटर जाने में लाइट को टाइम लगता है 10⁻22 सेकेंड। इस टाइम को हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स फैल रहा है, फैलते जाएगा, उसके बाद वापस आगे टकराएगा, तो इसमें टाइम लगता है 10⁻18 सेकेंड। फिजिक्स में हम इन छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी चीज़ों तक पढ़ते हैं। दीज ऑल आर स्कोप्स ऑफ फिजिक्स। इसके बाद जो हम ये छोटी चीज़ें और बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं, इनके हमने नाम रखे। कुछ ऐसे फिनोमिना हम पढ़ते हैं जो हमें आँख से नहीं दिखते, ये हमें माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। और इन चीज़ों का साइज 10⁻⁻6 से कम होता है। इन छोटी चीज़ों की स्टडी को माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं। Microscopic size is less than 10⁻⁻6। और जो चीज़ें हमें आँख से दिखती है उसकी स्टडी को मैक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁻0 मीटर। These are two groups of study। जो चीज़ें आँख से नहीं दिखती उन्हें माइक्रोस्कोपिक में स्टडी करते हैं, और जो चीज़ें आँख से दिखती है उसे
मैक्रोस्कोपिक में स्टडी करते हैं। आजकल एक तीसरा ग्रुप भी बना है जिसे कुछ साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। इसमें कुछ एटम्स मॉलिक्यूल्स को रखा है जिनका साइज माइक्रो से बड़ा है, बट इतना बड़ा भी नहीं है कि इसे हम स्केल से मेजर कर सकें। दिस इज नोन एज मीजोस्कोपिक। These all are scopes of physics. These are also called domains. Now, what is excitement in physics? फिजिक्स को पढ़ के हम एक्साइट हो जाते हैं। जैसे हम वीडियो कॉल से किसी को भी देख सकते हैं। हवा से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इंग्लैंड में क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसे अपने घर में बैठ के देख सकते हैं। ये जितनी भी हमारी खोज है इससे हम एक्साइट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें फिजिक्स के प्रिंसिपल की वजह से होती है। ये जितने भी आविष्कार हैं जो हमें एक्साइट करते हैं, ये सब फिजिक्स के एक्साइटमेंट है। जैसे फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है? इंटरनेट और टेलीविज़न, रेडियो, एरोप्लेन। सो व्हाट इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स? What is the excitement of physics? The discovery, the invention made on principle of physics are known as excitement of physics. साइंस की और भी कई ब्रांच है, लाइक जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और भी कई। हाउ फिजिक्स इज related to that branch. Physics is what we understand is fundamental knowledge. Physics नेचर के बेसिक लॉज को एक्सप्लेन करता है। उन बेसिक लॉज के बेसिस पे कुछ फिनोमिना बनते हैं। उनको हम जैसे केमिस्ट्री में भी एक्सप्लेन करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं NaCl जो होता है, उसमें Na और Cl एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, दैट इज कूलम्ब्स फोर्स। So, in chemistry, bonding, reaction, energy equations, all are explained on the basis of physical principles. बायोलॉजी की पूरी स्टडी एक बेसिक चीज़ पे डिपेंड करती है और वो चीज़ है माइक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोप फिजिक्स के प्रिंसिपल से बना है और इसी प्रिंसिपल से पूरा बायोलॉजी डेवलप हुआ है। सो बायोलॉजी द स्टडी इज डन बाय इंस्ट्रूमेंट्स मेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। एग्जाम्पल माइक्रोस्कोप। सिमिलरली एस्ट्रोनॉमी में हम स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्स में फोर्स लगता है, उन फोर्स के रूल प्रिंसिपल हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ऐसे ही जियोलॉजी और ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, जैसे किसी पहाड़ की ऊंचाई कितनी है। सबसे बड़ा पहाड़ एवरेस्ट है और उससे बड़ा माउंटेन कोई नहीं हो सकता।
मिट्टी की डेंसिटी कितनी है, अर्थ के नीचे कितनी प्लेट है, किस स्पीड से वो मूव कर रही है, ये सब फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बेस है। सो जितने भी फील्ड है इसमें हर जगह फिजिक्स इन्वॉल्व है। सो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज इन्वॉल्व इन एवरी वर्क ऑफ लाइफ।